प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के मधुर और पावन दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे प्रियो, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें जीवितों की ज़मीन पे जीवित रखा है, इसलिए आज का दिन हमारे लिए एक आशीष का दिन है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि पहली वाणी को जब आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोग ज़रूर आशीषित हुए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इनके परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के बातों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होने पाए। हालेलुया, आज के वाणी, दूसरी वाणी को बोलने के लिए भी परमेश्वर सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो जो ये वचन को सुनते हैं, शेयर करते हैं, परमेश्वर के भय में जीते हैं। परमेश्वर उनको, उनके परिवार को बहुत आय से आशीषित करने पाए, और ये 2025 उन प्रिय परिवारों के लिए बहुत आयत से आशीष का कारण होने पाए। इसलिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना भी करूंगी कि आप लोग हमेशा फलवंत रहें और उद्धार के अंदर आए, ताकि ये वाणी सुनते सुनते आपके जीवन में एक छुटकारा, एक असीम शांति और परमेश्वर का एक अनुग्रह और फेवर आपके जीवन में काम करने पाए। सो प्रियो, आज हम दूसरी वाणी को शुरू करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए, पवित्र आत्मा हमें होके चलाने पाए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने पाए, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में मंडराने पाए, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलने पाए। सो अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने जीवन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, हम परमेश्वर के नजदीक जाएं। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर पिता, इस समय के लिए, संध्या के समय में परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं पिता। हो मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला है, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, आपके नाम की धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। परमेश्वर पिता, पहली वाणी बोलने में आपने सहायता किया पिता परमेश्वर, दूसरी वाणी बोलने में भी तू सहायता करना, ताकि दिन और प्रतिदिन परमेश्वर तेरी महिमा हमारे जीवन से अधिकाई के साथ ऊंचा होने पाए पिता। प्रभु, इस वाणी को बोलते बोलते प्रभु बहुतों का आपसी जीवन में छुटकारा आ जाए, पारिवारिक जीवन में छुटकारा आ जाए, शारीरिक जीवन में छुटकारा आ जाए, आत्मिक जीवन में छुटकारा आ जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ और महिमा और भरपूरी के साथ में प्रभु हम उन्हें ब्लेस करते हैं खुदा। हाँ परमेश्वर पिता, जो वचन तू चाहता है वो बोलने के लिए तू सहायता, मदद करना खुदा, ताकि बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, परंतु बोलने वाला पवित्र आत्मा तू स्वयं होने पाए खुदा। सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक फिर से मधुर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो। और बहुत ही आनंद की बात है कि परमेश्वर ने दूसरी वाणी बोलने का एक अवसर को दिया है, और दूसरी वाणी भी प्रभु ने बोलने के लिए, सहायता करने के लिए और पवित्र आत्मा लीड करने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वाणी को सुन के जरूर और जरूर आशीषित होंगे। तो आज की वाणी शुरू करेंगे हम इस प्रकार। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 और उसका मैं 39 से 43 तक पढ़ती हूँ। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो यही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो कलवरी पे थे तो, और जब वो उस कैदी के साथ में थे तो उस समय उस कैदी ने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों और विश्वासियों, क्या वो एक पास्टर था?
क्या वो एक विश्वासी था? क्या वो कहीं अच्छा काम किया था? क्या वो किसी अच्छे भवन में बैठा था? क्या वो अच्छी लोगों की संगति में था? क्या वो परमेश्वर को जाना होगा? वो तो एक डाकू था। हालेलुया। कौन था? एक डाकू था। वो एक पास्टर नहीं था, लीडर नहीं था, भविष्यवक्ता नहीं था, वो एक विश्वासी नहीं था, वो एक चेला नहीं था, परंतु बाइबल बताती है वो एक डाकू था। जब आप इस समय इसका हिस्ट्री को देखोगे तो आप जानोगे कि दो डाकू, कितने? दो डाकुओं को यीशु मसीह के अगल और बगल में लटकाया गया था। हालेलुया। क्यों दो डाकुओं के साथ में यीशु को लगाया गया था आजू बाजू में क्रूस में? क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे कि जो बहुत ज़्यादा पाप किया है, बहुत गुनाह किया है, बहुत अधर्म किया है, बहुत विरोध किया है, बहुत गलत काम, अनुचित काम किया है, उसको इस प्रकार का मृत्यु दंड दिया जाए। हालेलुया। तो अनुचित काम वो दो डाकू किए थे, परंतु यीशु मसीह कोई अनुचित काम नहीं किया था। मैंने पिछले समय भी आप लोगों को बताया था पहली वाणी में कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, वो अनुचित चीजों के लिए जो हमारे जीवन में पाया जाता है, उसको उसने उठा लिया ताकि आप एक सही रीति से जीवन जीने पाओ। परंतु वो जो डाकू, जो अगल बगल जो डाकू थे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो डाकू वास्तव में एक चोर रहा होगा, डकैत किया होगा। हो सकता वो आराधनालय का एक चोर रहा होगा जो वहां जाके पैसे को चोरी किया होगा, या किसी के घर में चोरी किया होगा, या चंदा चुराया होगा। इस प्रकार का एक अनुचित काम करने वाला एक दो मनुष्य थे वो। और इस प्रकार होता है जब यीशु मसीह के अगल बगल में वो डाकुए थे तो एक डाकू उनकी निंदा करने लग रहा था। क्या निंदा करने बोल रहा था, लग रहा था। और एक डाकू बोलता है, अगर तू सच में मसीह है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। वो परमेश्वर को मर रहा है वो डाकू, परंतु मसीह को टेस्ट कर रहा है। हालेलुया। वो टेस्टिंग कर रहा है, वो परमेश्वर को परख रहा है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। आज लोग परमेश्वर को रखते हैं, आज लोग परमेश्वर की टेस्टिंग करते हैं। आज लोग परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? उनको पहले चंगाई चाहिए। आज परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? पहले उनको चिन्ह चाहिए। आज वो क्यों आते हो? कि उनके विषय में आप अच्छी अच्छी बातें बताओ। आज परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? कि उनका घर अच्छा बन जाए, एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छा लाइफ सेटल हो जाए, एक अच्छा नाम हो जाए, एक फ्रेम हो जाए, एक पहचान हो जाए। पहले लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, प्रभु को कोई नहीं चाहता। वैसे ही वो डाकू ने कहा, अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। आज भी लोग यही करते हैं। आज पास्टरों को पीटा जा रहा है, कलीसिया में सताया हुआ रहा है, और लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा परमेश्वर कहाँ गया? तुम्हारा यीशु कहाँ गया? कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर? बहुत तो तुम चर्च जाते हो, बहुत यीशु यीशु बोलते हो, बहुत हालेलुया बोलते हो, कहाँ गया तुम्हारा परमेश्वर? आज भी डाकू लोग, वो डाकू नहीं जो चोरी करते थे, परंतु आज भी डाकू लोग जो आपको सता रहे हैं, जो आपको टॉर्चर करते हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो डाकू पृथ्वी पे पाए जाते हैं, आपके आसपास पाए जाते हैं, ताकि आपके गिरावट में आपका आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। आपको गिरा के उन लोग आगे बढ़ जाते हैं, आपको सता के उन लोग आगे बढ़ जाते हैं, आपको परेशान करके उन लोग आगे बढ़ जाते हैं, आपको तकलीफ दे के उन लोग आगे बढ़ जाते हैं। एनिमीज हमेशा आपके उस जगह पे एंटर करता है जिस जगह पे आप कमजोर होते हो। ध्यान दीजिए, शैतान हमेशा वहां पर अटैक करता है मेरे प्रियो जहां पर आप दुर्बल होते हो, लेकिन शैतान वहीं पे खत्म होता है जहां आप प्रबल होते हो। तो शैतान यीशु मसीह को मारने तक उसको लगा कि मैं प्रभुता करूंगा, लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा होते हैं, यीशु मसीह मर के बाहर आते हैं, यीशु मसीह पुनरुत्थान होते हैं, उसी दिन शैतान का मुंह काला होता है और उसका हर एक प्लानिंग खत्म होता है। हालेलुया। आपको पता है रोमियो 2:12 में कहता है, जिन्होंने व्यवस्था पाए बिना पाके पाप किए उनका न्याय भी व्यवस्था के अनुसार होगा। परंतु एक और गंभीर बात लिखा है, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए मरे उनका न्याय भी
बिना व्यवस्था के होगा। अर्थात व्यवस्था के साथ हो सकता है। मेरा कहने का मतलब, अगर जो व्यवस्था जान के पाप करता है उसका न्याय भी व्यवस्था के अंदर होगा। अगर आज आप सुसमाचार को जानते हो, अगर आज आप यीशु को जानते हो, अगर आज आप परमेश्वर को जानते हो, आप गुड फ्राइडे को जानते हो, आज आप ईस्टर को जानते हो, आप यीशु के लहू को जानते हो, यीशु की कीमत को जानते हो, तो आप, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका न्याय भी व्यवस्था के, सुसमाचार के, लहू के, क्रूस के, पुनरुत्थान के हिसाब से होगा। हालेलुया। अब ध्यान देने वाली दो बात यहां हुई है। कौन सी? दो डाकू हैं और दो बातें हुई है। एक बोलता है तू मसीह है, कहां गया तू मसीह है तो? 3 दिन में मंदिर को ढाके बनाने वाला तू वही है? तू वही मसीह है जो बड़ा चिन्ह और चमत्कार किया? तू वही मसीह है ना जो लाजर को जिंदा किया था? तू वही मसीह है ना जो बड़ा अद्भुत काम कर रहा था? जो तू वही मसीह है ना जो बर्तवाई को चंगा किया था? तू वही मसीह है ना जो तू याईर को घर में अद्भुत काम किया था? क्या तू वही मसीह है? अब कहाँ गया तेरा मसीहत? हालेलुया। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, क्या तू वही मसीह है? अब कहाँ गया तेरा मसीहत? थोड़ा सा परेशानी आया, खत्म मसीहत। थोड़ा सा सताव आया, हट गया प्रभु। थोड़ा सा लोग आपको डराने धमकाने लगे, आप अपना प्लानिंग बदल दिए, स्टेटमेंट बदल दिए, योजना बदल दिए, पर्पस बदल दिए, आप भूल गए कि आप प्रभु के हो। लेकिन जो दूसरा था वो समझ गया। आमीन। दूसरा बोलता है तू क्या बोल रहा है? वो हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ किया ही नहीं। सोचो, दूसरा वाला समझदार था। दूसरा वाला समझ गया कि ये जो कलवरी पे है ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ये जो क्रूस को 150 किलो के क्रूस को उठाया है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ये जो लहू लुहान हुआ है ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ये जो खीले ठोकाया है ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ये जो अपने आप को दे दिया है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। जिसने कांटों का मुकुट को पहन लिया है ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। उसने तुरंत अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और तुरंत बोलता है तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। तुरंत समझ गया, अगर ये अपने राज्य में जाएगा और मैं अभी अगर अपने गुनाहों का तौबा कर लूं, अपने आप को मान लूं कि मैं पापी था, मैं चोर था, मैं डाकू था, मैं गलत काम किया था, मैं विरोध किया था, मैं अधर्म किया था, मैं बुराई किया था, मैं व्यभिचार किया था, मैं परस्त्री गमन किया था, मैं वेश्यागामी किया था, अगर मैं आज अपने आप को मान लूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये बात को दूसरा डाकू समझ गया था। कलीसिया आपको समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यशायाह 1:18 में बोलता है वचन, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग का भी क्यों ना हो वो हीम के ना श्वेत हो जाएगा। वो अर्धवानी रंग का भी क्यों ना हो वो तुम्हारा पाप धूल के उजाला बन जाएगा। हालेलुया। अर्थात तुम्हारा पाप जैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर आज आप अपने यीशु के करीब आ जाते हो, अगर आज अपने परमेश्वर के नजदीक आ जाते हो, अगर आज आप उद्धार के अंदर आ जाते हो, आपका पाप परमेश्वर मिटा देता है। नीति वचन में कहता है अगर जो अपनी गलती मान लेता है उसका पाप क्षमा किया जाता है। और डाकू अपनी गलती मान लिया और कलवरी में आया, उसको समझ आ गया कि जो बीच में है ये मनुष्य नहीं है, ये मसीह है। और आज मसीहों को ही नहीं पता है कि मसीह कौन है। आमीन। हालेलुया। आज मसीहों को ही नहीं पता है कि आपका मसीह कौन है। प्रत्येक साल सातवानी बोल रहे हैं, हर एक दिन हम वचन पढ़ते हैं, हर एक रविवार हम चर्च जाते हैं, हर एक व्यवस्था और नियम और आज्ञा को सब चीज जानते हैं, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं और परमेश्वर की आज्ञा से अलग होकर हम शैतान की आज्ञा में चलते हैं और क्रूस में जो यीशु मसीह आया उसको हम दुख देते हैं। आपको पता है यीशु मसीह क्रूस पे दुख उठाया ताकि आप खुश रहो। वो तकलीफ उठाया ताकि मसीही लोग, मनुष्य जाति जिससे वो प्रेम किया है, प्रभु के लोग आनंदित रहें।
आनंद का उत्सव होना है। क्यों? आपका परमेश्वर आपका दुख उठाया। अगर कोई आपका कर्ज उठा ले तो आप उसको भगवान मान लोगे, आप उसको देवता मान लोगे, आप उसको प्रभु मान लोगे। लेकिन जो आपका पाप उठाया, जो आपका श्राप उठाया, जो आपका मौत उठाया, जो आपकी गंदगी उठाया, जो आपका अधर्म उठाया, जो आदम की गलती को उठाया, हम उस परमेश्वर को दुखी करके हम अपने आप में खुश रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दोनों चोर थे। ये बात उस टाइम हो गया। ये जो घटना घट रहा था प्रियो, वैसे ही घटना घटा है जो मेघारोहण के समय होगा। आपको पता है कलवरी पे जो घट रहा था, दो डाकू हैं, बराबर काम किए होंगे, बराबर की गलती किए होंगे, इसलिए एक जैसी सजा मिल रही थी। दो डाकू हैं, दो लोग हैं, दो कलवरी था, आजू बाजू और क्रूस था, सब चीज दो दो था। ये सेम वैसा ही घटना हुआ है जो रैप्चर के समय होगा। दो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा, एक ले लिया जाएगा, क्योंकि एक का उद्धार हुआ होगा और दूसरा उद्धार के अनुभव में नहीं आया होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक डाकू निंदा कर रहा है, एक डाकू उद्धार को नहीं समझा, एक डाकू कलवरी को नहीं समझा, एक डाकू परमेश्वर को नहीं जाना, एक डाकू व्यवस्था को नहीं जाना, एक डाकू मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन दूसरा पहचान गया। हालेलुया, ग्लोरी। सेम वैसे ही होगा जब यीशु मसीह आएगा, रैप्चर होगा। दो लोग साथ में स्कूल जा रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा स्कूल जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा ड्यूटी जाएगा, एक खाना खा रहा होगा, दूसरा उठा लिया जाएगा, एक नहा रहा होगा, दूसरा व्यक्ति चला जाएगा, एक ऑफिस में कंप्यूटर चला रहा होगा, दूसरा यीशु के साथ चला जाएगा। दो कलवरी में दो आजू बाजू दो डाकू है, एक ही गलती करने वाले, एक ही पेशे के लोग, एक ही काम करने वाले लोग, लेकिन दोनों का हरकत अलग है, दोनों का विश्वास बदल गया, दोनों की इच्छा बदल गई। एक निंदा करने वाला था, एक भरोसा नहीं किया, एक विश्वास नहीं किया, एक पश्चाताप नहीं किया, एक क्षमा नहीं मांगा, लेकिन दूसरे ने क्षमा मांग के उद्धार पा लिया। आमीन। और सोचो परमेश्वर कितना अल्टीमेट है। हालेलुया, एकदम प्रीमियम है। आमीन, हालेलुया, इतना अल्टीमेट है। यहां जान निकल रही है, लहू बह रहा है, मारा कूटा गया है, हाय हाय हो गया है, दोपहर का समय रहा, लेकिन यीशु मसीह मरते मरते भी एक आत्मा बचा के मर रहा। हालेलुया, मरते मरते भी डाकू को लेके गया, मरते मरते भी डाकू से बात किया, डाकू से मुंह नहीं मोड़ा, जो निंदा कर रहा है उसको जवाब नहीं दिया, जो बेइज्जती कर रहा है उसे लड़ाई नहीं किया, जो वो कुछ बोल रहा है उसको कुछ और नहीं बोला, लेकिन जो बोल रहा है तू मेरी सुधि ले, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरा ध्यान दे, उसको बोल रहा है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, कल नहीं होगा, 3 दिन के बाद नहीं होगा, 4 साल के बाद नहीं होगा, 40 दिन के बाद नहीं होगा, आज ही, अभी ही, इमीडिएटली ही। अगर आज आप अपने गलतियों को मान लेते हो और छोड़ देते हो और दोबारा नहीं करते हो, अभी इसी वक्त यहोवा परमेश्वर आपको क्षमा करके शांति देगा। आपको पता है 3 टाइप का उद्धार होता है, एक शरीर का उद्धार, एक प्राण का उद्धार, एक आत्मा का उद्धार। शरीर का उद्धार कब होता है? जब हम मृत्यु में आ जाते हैं। आत्मा का उद्धार कब होता है? जब हम यीशु मसीह को मानते हैं। प्राण का उद्धार कब होता है? देह प्राण आत्मा, जब हमारा ये प्राण निकलता है तो हम लास्ट समय में अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, बोलते प्रभु तू इसे ग्रहण करना। जैसे स्टेफनुस ने कहा प्रभु तू इसे ग्रहण करना, वैसे आपको भी बोलना पड़ेगा प्रभु मेरा आत्मा का तो छुटकारा हो गया है, परंतु मेरा देह और मेरे प्राण का छुटकारा तेरे हाथ में है। जब मैं इस पृथ्वी से जाऊं तो प्रभु मैं सीधा तेरे पास जाऊं। आपको पता है डाकू ये नहीं सोच रहा था कि शायद मैं बच जाऊं, क्योंकि उसको पता था जो गुनाह का तो सजा मिला है वो बच नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मेरे बाजू में है वो बचा पाएगा। हेलो,
आज आपको समझना पड़ेगा, जो आपने गलती किया है आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई आपको छुटकारा नहीं दे सकता, कोई आपको आजाद नहीं कर सकता। लेकिन जो आपके बाजू में है, आपके अंदर है, आपके साथ में है, आपके पास में है, आपके अंदर काम करता है, आपके घर में काम करता है, आपके माइंड में काम करता है, आपके जीवन में काम करता है, वो व्यक्ति आपको बचा सकता है, वो यीशु आपको बचा सकता है, और मसीह आपको बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह ने तुरंत कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्यों बोला ऐसा? स्वर्ग लोक मतलब पैराडाइज में होगा, पैराडाइज में होगा। जब जक्कई के नगर में यीशु मसीह आया तो जक्कई तो एक पापी व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, कर लेने वाला, चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला एक व्यक्ति था। जब यीशु मसीह वहां पर आया तो यीशु मसीह ने जक्कई को पाप स्मरण नहीं दिलाया, यीशु मसीह ने जक्कई को गलत नहीं बोला, यीशु मसीह ने जक्कई को गलत साबित नहीं किया, यीशु मसीह ने जक्कई की गलती नहीं निकाली, यीशु मसीह ने जक्कई की बुराई नहीं की, यीशु मसीह ने जक्कई को बुरा नहीं बोला, किंतु यीशु मसीह ने जक्कई को बोला, तेरे नगर में उद्धार आया है। हालेलुया। मैं सोचती हूँ जक्कई भी उस डाकुओं जैसा ही रहा होगा, क्योंकि डाकू चोरी करके फंस गए, जक्कई कर लेके चुपचाप था। आमेन, हालेलुया। कुछ लोग गलती करके दिख जाते हैं और कुछ लोगों का पाप हिडन रहता है, उसको परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। कुछ लोग कुछ करके फंस जाते हैं क्योंकि वो हाईलाइट हो गए, और कुछ लोग आज तक व्यभिचार में बने हुए हैं, आज तक पाप में बने हुए हैं, आज तक गलत संगति में बने हुए हैं। बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा हीलिंग हो रहा है, बहुत फायर बोल के बहुत हजारों गिर रहे हैं, लेकिन आप जानिए आप कौन से पाप में फंसे हो, आप जानिए कि आपके अंदर कौन सी आत्मा है, आप जानिए कि आपके अंदर कौन सा पाप है जो आपके ऊपर प्रभुता करता है और परमेश्वर की प्रभुता को आपके अंदर से दबा रहा है। हालेलुया। हो सकता है ये मैसेज आपको अच्छा ना लगे, ये अच्छा लगने के लिए नहीं है, ये जीवन बदलने के लिए है। क्योंकि डाकू को भी वहां अच्छा नहीं लगा होगा जब वो एक बोल रहा है कि तू इसकी निंदा कर रहा है और दूसरा उसकी तारीफ कर रहा है। कुछ लोग आपके सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग आपके विरोध में होंगे, कुछ आपको बढ़ाने वाले होंगे, कुछ आपको गिराने वाले होंगे, कुछ आपको आगे उठाएंगे, तो कुछ लोग आपका पैर को पकड़ के खींचेंगे। मेरे प्रियो, जो उठा रहा है, आप ध्यान दीजिए कि जो उठा रहा है वो कौन है और जो गिरा रहा है वो कौन है। यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया, वो सुना होगा ना, बाजू में सुना होगा, निंदा को सुना होगा, बेइज्जती को सुना होगा, गलत बातों को सुना होगा, लेकिन सुन के भी चुप रहा। और इधर भी सुना होगा कि ये मसीह है, ये गलती नहीं किया है, ये गुनाह नहीं किया है, ये अपने कर्मों का फल कुछ नहीं किया, फिर भी भुगत रहा है। हालेलुया। दो टाइप के लोग हर किसी को मिलते हैं, यीशु मसीह को भी मिल गए हैं। मरते मरते भी दो टाइप के लोग मिल गए हैं, एक तारीफ कर रहा है, दूसरा निंदा कर रहा है। आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं। दो टाइप के व्यक्तित्व से हमारी पहचान होती है। एक होता है संसार का व्यक्तित्व, जो संसार की बातें करेगा, जो विरोध की बातें करेगा, जो बेकार की फालतू बातें करेगा। और एक होता है आध्यात्मिक, जो आत्मिक बातें करेगा, जो आत्मा में चलेगा, जो आत्मिक रेलम में चलेगा, जो आत्मा में रहेगा, जो आत्मा में सिखाएगा, जो आत्मा में बोलेगा, और जो आत्मा में बोलेगा वो सीधा स्वर्ग से सुन के बोलेगा। हालेलुया। यहां पर एक और बात को हम सीख पाएंगे। हालेलुया। हम इस बात को एक और सीखेंगे। मत्ती में एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आज के डाकू कौन है, आपको मालूम है? मैं पढ़ लेती हूं, मत्ती 23 और इसका 27। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। आमेन, हालेलुया। आज के डाकू कौन है? मैं वो डाकू की बात नहीं कर रही हूँ जो किसी ज्वेलरी शॉप को चोरी करके चला गया।
मैं वो डाकू की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर जो एटीएम लेके चला गया। मैं वो डाकू की बात नहीं कर रही जो आपके घर में डाका डाल के निकल गया। मैं आज आपके बीच में हमारे पास में पाए जाने वाले डाकू की बात कर रही हूं, जो हमारे हो के भी हमारे नहीं है, जो परमेश्वर के हो के भी परमेश्वर के नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह एक जगह कहता है, तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दी है। आमेन, हालेलुया। डाकुओं की खो अर्थात तुम परमेश्वर के देह को, तुम परमेश्वर की आत्मा को, तुम परमेश्वर के मंदिर को दुष्ट शक्तियों से भरे हो, दुष्ट अभिलाषाओं से भरे हो, दुष्ट बातों से भरे हो, दुष्ट आत्मा से भरे हो, तुम दुष्ट हरकत करते हो और तुमने परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना दी है। तो अभी डाकू है कौन? आराधनालय का चोर, चर्च का चंदा चुराने वाला चोर, दशवांश, चर्च का दशवांश चुरा चोर। मैं उस डाकुओं की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं आत्मिक बातों में कर रही हूं। तो आज के डेट पे चूना फिरी हुई भित, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। हालेलुया। बार बार आप जब नया नियम में पढ़ोगे तो यीशु मसीह कहता है, शास्त्री और फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, क्योंकि वो भेड़ के रूप में आएंगे और भेड़िया रहेंगे। वो तुम्हारे घर में तो घुसेंगे और घर को दो भाग कर देंगे। वो तुम्हें लूट के तो चले जाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर यो कहता है। वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, अपने पेट के लिए काम करेंगे और तुमको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के तुमको गुमराह करेंगे। हे फरीसियों, हे शास्त्रियों, हे कपटियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम ऊपर से तो पवित्र दिख रहे हो, तुम ऊपर से धर्मी दिख रहे हो, तुम ऊपर से बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम बड़े बड़े शासन में बैठे हो, बड़े बड़े पद में बैठे हो, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, बहुत अच्छी अच्छी शब्द बोलते हो, परंतु तुम अंदर से मुर्दे के समान हो। अर्थात तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। जीवन नहीं है का मतलब तुम्हारे अंदर यीशु मसीह नहीं है। हे कपटी शास्त्रियों, आज के डाकू आत्मिक डाकू है। मैं संसारिक डाकू की बात ही नहीं कर रही हूँ। आत्मिक डाकू हैं जो हमारे बीच में हैं, जो हमारे साथ हैं, जो बहुत अच्छा दिखते हैं, जो बहुत संत बनते हैं, जो पवित्र बनते हैं, लेकिन उनके अंदर में वो मुर्दा है, चूना फिरी हुई भित है। मेरा कहने का अर्थ ये है, बहुत पवित्र दिखना और संत दिखने वालों के अंदर में क्या चीज है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर इस वचन में बता देता है कि आप कहीं डाकू तो नहीं हो। अपने आप को जज करना है कि हम कहीं वो डाकू तो नहीं जो हम परमेश्वर के बगल में होके परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। वो भी तो एक डाकू बगल में ही था। अगर वो भी मान जाता कि यीशु ही प्रभु है तो शायद मरते मरते उसका उद्धार हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला, ये अपने आप को भी नहीं बचा सक रहा है तो हमें क्या बचाएगा। हालेलुया। ये अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो हमें क्या बचाएगा। कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं, हमारे लोग ही ऐसी होते हैं, हमें 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 ऐसे ही गिरा देंगे। ये इसका प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु, इसका काम नहीं बन रहा प्रभु, इसका बच्चे अच्छे नहीं हो रहे प्रभु, इसका दिन नहीं बदल रहा प्रभु। बस बार बार परमेश्वर की निंदा करते हैं। लेकिन आप अपने दिल से पूछो, क्या आपने अपने 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 गलत, जब आपका समय खराब था आपने परमेश्वर को धन्यवाद किया? क्या आपने खराब परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद किया? क्या कलेश में धन्यवाद किया? क्या अधर्म जब आपके साथ हो रहा है आपने धन्यवाद किया? क्या सताव में आपने धन्यवाद किया? क्या किसी गलत चीजों में आप जब चले गए हो, आप गलत जगह में पहुंच गए हो, क्या आपने प्रार्थना करके परमेश्वर का धन्यवाद किया? हालेलुया। दूसरा समझदार था, दूसरा समझ गया, अगर मैं आज अपनी गलतियों को मान लूं तो भले मैं यहाँ पर पीड़ा में हूँ, लेकिन वहाँ जब मैं स्वर्गलोक में जाऊँगा, शांति के स्थान में जाऊँगा। ये संसार पीड़ा का स्थान है, ये संसार दर्द का स्थान है, इस संसार में आपको खुशी नहीं है, इस संसार में आपको गम है, तकलीफ है, परेशानी है, कुछ ना कुछ बातें हैं। लेकिन पता एक शांति का स्थान है, वो स्वर्गलोक है, वो पैराडाइज है। क्योंकि जो लाजर मृत्यु में था वो स्वर्गलोक गया,
आमीन। जब लाजर मृत्यु में आया वो स्वर्गलोक गया, लेकिन जो धनवान था वो अधलोक गया। आज हम स्वर्गलोक जाएंगे, हम परमेश्वर की गोद में जाएंगे, हम अब्राहम की गोद में जाएंगे, हम स्वर्ग के पिता के स्थान में जाएंगे, हम महिमा के जगह पे जाएंगे, हम महिमा में रहेंगे, हम महिमा में खाएंगे, हम महिमा में पिएंगे, हम महिमा में वास करेंगे। महिमा हमारे अंदर रहेगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है। हम परमेश्वर की क्या है, खेती है, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। आप किसी को भी बोल दोगे क्या वो मेरा परमेश्वर है, लेकिन हम बोलेंगे यीशु मसीह को वो मेरा परमेश्वर है। हम किसी को नहीं बोल सकते वो मेरा खुदा है, लेकिन हम यीशु को कहते हैं वो मेरा खुदा है, वो मेरा बाप है, वो मेरा आसमानी बाप है, जो हमारे बोलने से पहले, मांगने से पहले हमारा उद्धार करता है। सोचो, डाकू सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरा उद्धार करेगा, लेकिन डाकू समझ गया, पहला नहीं दूसरा वाला समझ गया कि ये जो क्रूस पे मेरे बाजू में है ये मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। आज आपको समझना पड़ेगा यीशु मसीह कहीं और नहीं है, आपके बाजू में है। यीशु मसीह कहीं और नहीं बैठा है, आपके बाजू में है। यीशु मसीह कहीं और नहीं घूम रहा है, वो आपके बाजू में है। अगर आज आप अपनी गलतियों को मान लेते हो तो वही परमेश्वर जो उस डाकू को क्षमा किया था, वही परमेश्वर आपको भी क्षमा करने की सामर्थ रखता है। और परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला कि तू कितना चोरी किया, तू कितना बैंक लूटा, तू क्या क्या किया, कितना हत्या किया। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर पश्चातापी हृदय से आ जाते हो प्रियो, अगर आप परमेश्वर के पास एक नॉर्मल हृदय से आ जाते हो, आपका परमेश्वर आपके गुनाहों को डिलीट कर देता है। आप उसके किंगडम में बड़ा काम करोगे। सोचो, डाकू स्वर्ग पहुंच गया, लेकिन यहूदा इस्करियोती पता नहीं कहाँ गया। आमीन। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत पापी हैं। आपको पता होना चाहिए, वचन कहता है परमेश्वर निर्बलों के लिए आया, मूर्खों के लिए आया, तुच्छ नीच और जो है भी नहीं ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह आया, ताकि आपको कुछ बना के खड़ा करे, आपको अपने पास बुला के खड़ा करे, आपको अपने राज्य में इस्तेमाल करके खड़ा करे। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे प्रियो, वो डाकू समझ गया और तौबा कर लिया। आज हमको भी समझ जाना है, विश्वासियों को समझ जाना है, कलीसिया को समझ जाना है और अपने गलतियों को मान के हमको यीशु के नजदीक आ जाना है। इस वचन के द्वारा खुदा हमको आशीषित करे। धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जीवन बदलने वाला, पुनरुत्थान परमेश्वर, पुनरुत्थित परमेश्वर, आज का वचन हमारे देह, प्राण और आत्मा को संभाल ले खुदा। प्रभु, जैसे डाकू ने मरते समय अपने गलतियों की माफी मांगी खुदा, वैसे ही प्रभु हम जब जीवन के हर भाग में, हर परेशानी में रहते प्रभु, हम तुरंत अपने मन को फेरे खुदा और तेरे नजदीक आ जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह, तू हमसे प्यार कर, तू हमें बचा, तू हमें छुटकारा दे, तू हमारा अनुग्रह कर। खुदा बाप, ये वचन बोलने के लिए सहायता किया। यीशु मसीह, सब बातों में आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।